नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हमेशा की तरह एक नई कहानी लेकर के आ चुका हूँ और मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। और ये भी हमसे जुड़ी हुई कहानी है और ये भी हमसे एक अच्छी-अच्छी बातों से जुड़ी हुई है कि हमें एक ज्ञान मिले। और मैं चाहता हूँ कि मैं ज्ञान की ही बातें करता हूँ। हमेशा जब भी बातें करता हूँ तो बिना ज्ञान की कोई भी बात और कोई भी वीडियो या बिना रीज़न की कोई भी वीडियो नहीं बनाता हूँ मैं। तो चलिए अब सुनते हैं बिना देरी किए हुए हैं। तो एक छोटा-सा आश्रम था और आश्रम में एक संत रहते थे और उसके संत के जो रख-रखाव था, जैसे मैनेजर होता है, तो वो उन्हीं के संचालन करते थे, उनका देखभाल करते थे। तो उन्हें एक रास्ते में एक राहगीर मिला और राहगीर को पकड़ कर के वो आश्रम में ले आए और शीशे के पास ला कर के आके पूछने लगे उस राहगीर से कि आपसे एक प्रश्न करते हैं और प्रश्न हमें बताना कि क्या सही है, क्या गलत है। तो उसने राहगीर ने बोला कि बोलिए गुरुदेव, ये कैसा प्रश्न है आपका? और वो जो संत थे, संत ने उनसे उससे राहगीर से प्रश्न किया तो प्रश्न पूछा गया उससे। प्रश्न में बोला उसने कि बोलिए प्रभु, कैसा प्रश्न है आपका? तो प्रश्न में था कि अगर आपको एक सोने की 80 रुपये की थैली मिल जाए तो आप क्या करोगे? तो उस राहगीर ने एक बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। उस राहगीर ने एक सुंदर जवाब दिया और जवाब देने के बाद राहगीर ने कहा कि मैं उस असरफी को जिसका मिली होगी, मैं उसे जिसकी होगी उसे लौटाने की कोशिश करूँगा एक बार तो। अगर वो नहीं मिला तो मैं उसे राजकोष में जमा कर दूँगा। तो जो संत थे, संत ने कहा ठीक है, तो आपका जवाब हम प्रसन्न हुए, तो धन्यवाद, अब आप जा सकते हैं, यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। तो वो वहाँ से चला गया राहगीर। तो शिष्य बोला कि प्रभु, ये जो आप बोल रहे हैं कि ये ठीक तो है, लेकिन जो संत थे, संत बोल रहे थे कि ये बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल बेकार बात कही है इसने, ये मैं इसकी बात से संतुष्ट नहीं हूँ। तो लेकिन जो शिष्य था, शिष्य के सामने ये बातें हुई थी। तो शिष्य ने बोला कि प्रभु, ये ठीक तो कह रहा है कि जिसका है उसको लौटा देना, और हमारे संस्कारों में भी तो यही सिखाया जाता है, हमारे बड़े भी तो यही सिखाते हैं कि जिसकी जो सामान है उसका ले लेना चाहिए, उसका रखना नहीं चाहिए। अगर किसका मिल जाए तो दे भी देना चाहिए रास्ते में। वो संत संतुष्ट नहीं हुआ, फिर वो दूसरे राहगीर को लेकर के आ गया और दूसरे राहगीर को लेकर के आया। अपने आश्रम के आसपास ही मिल गया था उसे, और उसे लेकर के आया आश्रम में, और आश्रम में ला करके फिर उससे वही सवाल दोबारा से रिपीट किया कि अगर आपको सोने की थैली की 80 रुपया मिल जाए तो आप क्या करोगे? तो उसने राहगीर ने कहा कि मैं पागल हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, अरे मैं उस 80 रुपयों को ले जाऊँगा और मैं कि जिसकी है उसकी दूंगा भी नहीं, और ले जाऊँगा और उसका सुख भोगूँगा और उसे अपने पास रखूँगा और आराम से मज़े में रहूँगा और अपना महल वहल बना के, अपना घर बना के अच्छे से रहूँगा। तो जो राहगीर था वो राहगीर वहाँ से चला गया, और जाने के बाद उसने संत ने कहा कि ये तो बड़ा बेकार है, इसने तो बड़ा ये नीच आदमी है, ये तो बड़ा बेईमान आदमी है, कि ये तो इस दुनिया में किसी को जीने ही नहीं देगा, ये तो शैतान है बड़ा तकड़ा। तो शिष्य ने बोला कि प्रभु, आप चाहते क्या हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपने इसने अगर ये 80 रुपया रख लेता है तो आपने इसके बारे में बुरा कह दिया, और वो राजकोष में जमा कर देता है या उसकी लौटा देता है तो उसके बारे में, तो आप मेरे को समझ नहीं आया कि आप चाहते क्या हैं? तो उन्होंने कहा कि ये भी ठीक नहीं है। तो दूसरे उस राहगीर वो चला गया उनके आश्रम से, फिर वो तीसरे राहगीर को लेकर के आए आश्रम में अपने, और लेकर के आकर के उससे भी यही दोबारा से यही क्वेश्चन किया गया कि अगर तुम्हें ये 80 रुपयों का एक थैली मिल जाए तो आप क्या करोगे? तो उस राहगीर ने ही बोला कि मेरे को जो अगर ये 80 रुपये की थैली मिल जाए तो मैं इस थैली को, हो सकता है कि प्रभु मैं अभी तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे मन का कोई भरोसा नहीं है, ये कब बदल जाए, कब क्या हो जाए, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी प्रभु कि जिसकी है उसे मिल जाए। लेकिन मैं मन पे अभी तो कुछ कह नहीं सकता, कि जब मेरे साथ ऐसा होगा मैं तभी उसका निर्णय सही ले सकता हूँ, अभी कोई निर्णय नहीं ले सकता हूँ। तो ये बात सुन करके जो थे वहाँ के गुरु आचार्य, वो संतुष्ट हो गए उस आश्रम के, और वो राहगीर वहाँ से चला गया। तो चलिए, राहगीर वहाँ से चला गया। तो इस बात पे मैं आगे आपको एक और बात बताता हूँ कि उसने जो पंडित थे वहाँ के, उन्होंने कहा कि ये आदमी सबसे अच्छा है जो तीसरी बार आया है और गया है, ये हमारे पास से मैं इसके प्रश्न से संतुष्ट हूँ। संतुष्ट इसलिए हूँ इसके प्रश्न से कि इसने ये अच्छा निर्णायक है, ये अच्छा निर्णय ले सकता है और ये एक अच्छा राज्य भी चला सकता है।
और ये उस भगवान पर विश्वास भी करता है, क्योंकि ये समय के अनुसार ही निर्णय लेगा। तो ये बहुत अच्छा निर्णायक है, तो मुझे अच्छा लगा। तो दोस्तों ऐसा ही जैसे सूर्यपुत्र कर्ण अर्जुन से ऐसे हारे क्योंकि उन्होंने भगवान पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने श्री कृष्ण पर विश्वास नहीं किया है। और जो अर्जुन थे, अर्जुन ने भगवान पर विश्वास किया और उन्होंने सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़ दिया। जब युद्ध हुआ, युद्ध में चलने से पहले उन्होंने कहा था कि प्रभु आप ही जानो, मैं कुछ नहीं जानता हूँ कि कैसे ये रथ चलेगा, मैं कैसे युद्ध जीतूंगा, मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं आप पर सब कुछ छोड़ता हूँ, जो आपको ठीक लगे वो कर दीजिए प्रभु। और वो वही करने लग गए और उन्होंने फिर उसके बाद श्री कृष्ण पर छोड़ करके और वो चल दिए। लेकिन जो अर्जुन था, अर्जुन बलशाली, धर्म का दाता, धर्म का दाता, बलशाली भी था, वो ताकतवर भी था, और लेकिन उन्होंने गलती बस सिर्फ एक ही की है कर्ण ने, कि उन्होंने सिर्फ भगवान पर विश्वास नहीं किया। अगर वो उस पर विश्वास कर लेते तो सही बोलता हूँ मैं भी कि मैंने भागवत पढ़ी है, तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि हाँ वो जरूर जीतते, अगर जीतते नहीं तो हारते भी नहीं, बिल्कुल। तो ये थी हमारी एक छोटी सी कहानी। और मेरे दोस्तों कैसी लगी मेरी कहानी तो मुझे कमेंट करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी कैसी लगी मेरी। और या अगर कोई मिस्टेक होती है तो वो भी मुझे बताइएगा, ये कैसी कैसी कहानी आप सुनना चाहेंगे, और किसी भी तरह का कोई सुझाव है तो देना चाहेंगे तो मुझे दे करके सुझाव मुझे एक आप बढ़ावा दीजिए कि मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाता रहूँ, और मैं आपका वेट करूँगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, जय श्री राम।